दोस्तों, आजकल हम सभी अपने डेवलपमेंट और सर्वाइवल दोनों के लिए ही पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं। बट अब यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने लगी है, और उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये अजीब और गरीब दिखने वाले फ्यूचरिस्टिक और डिफरेंट गैजेट, जो कि आपके क्लीनिंग से लेकर आपके आराम और एंजॉयमेंट से रिलेटेड कई सारे गैजेट्स इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा टाइगर एंड रोज से। अच्छी साउंड क्वालिटी और यूनिक डिजाइन को सेंटर में रखकर बनाई गई ये शानदार सी ईयरबड्स, इसलिए ये ईयरबड्स बाकी सभी ईयरबड्स से ज्यादा प्रीमियम और डाइवर्स लगती हैं। और इसकी साउंड क्वालिटी तो एप्पल के एयरपॉड्स से भी जबरदस्त है। इसे बनाने के लिए ग्राफिन जैसे प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल का यूज किया गया। कॉल रिसीव करना हो, साउंड ट्रैक चेंज करना हो, जैसे सारे काम इसमें टच सेंसर से ही हो जाते हैं। देखा जाए तो बाकी सारी क्वालिटी तो आपको किसी ना किसी ईयरबड में तो मिल ही जाएंगी, लेकिन इस तरह की स्टाइलिश लुक आपके किसी दूसरे ईयरबड्स में नहीं मिल पाएगी, या इतना सब कुछ आप किसी और में नहीं ढूंढ पाएंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसका जो प्राइस है वो लगभग 9,500 रुपए है, और इसलिए यह एप्पल और सैनहाइजर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की ईयरबड्स से बेस्ट है। नंबर 9, ट्विन बोर्ड स्पीकर। अब किसी सॉन्ग को सुनने के लिए अब हमें बड़े बड़े स्पीकर की जरूरत नहीं, बस लेना ये छोटा सा बट गजब का यूनिक ब्लूटूथ स्पीकर। ये भले ही छोटा है लेकिन इसका साउंड गजब का है। लेकिन इसका साउंड सुनने से पहले जरा इसे ओपन करके देखते हैं। सो इसे ओपन करते ही इसमें एक वायरलेस ईयरबड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे ऑन करना है, स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लेना है और बस अपने किसी भी फेवरेट सॉन्ग को आप एंजॉय करना है। सो इससे कॉल पर भी एग्जैक्ट और क्लियर आवाज सुनने को मिल जाती है, और जैसे ही इस ईयरबड को आप इसके केस में डालेंगे वैसे ही इसमें लगे स्पीकर से सॉन्ग प्ले होने लगेंगे। और रही बात इसकी साउंड क्वालिटी की, तो वो आप सुन ही लीजिए। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपको स्पीकर का साउंड वीडियो में सुनाई देगा या कैसा सुनाई देगा, लेकिन ये साउंड तो गजब का है। और हाँ, इसका ईयरबड्स का जो कनेक्शन है वो मुझे हल्का सा लूज लगा, तो छोटा तो ये है ही। सो बात करें इसकी प्राइस की, तो 2 ईयरबड्स वाला स्पीकर चाहिए तो अमेजन पर रेडी अवेलेबल है। नंबर 8, पोर्टेबल वॉशर। हम भले ही अलग अलग फील्ड और प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्लॉथ्स तो हम सभी के गंदे होते हैं, और उन सभी क्लॉथ्स को धोने के लिए हमारे घरों में होती है वॉशिंग मशीन। लेकिन अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो आपको उन बड़े वॉशिंग मशीन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कपड़े धोने का काम इस छोटी सी पोर्टेबल मशीन से भी हो सकता है। ये पोर्टेबल इसलिए क्योंकि ये फोल्ड हो जाने के बाद एक छोटी सी बास्केट की तरह दिखाई देती, जिसे अपने घर में कहीं भी एक छोटी सी स्पेस में रखा जा सकता है और किसी भी टूर पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। इसमें 2 लीटर तक की कैपेसिटी में पानी भरा जा सकता है और हमारे छोटे मोटे कपड़े धोए जा सकते हैं। और पानी को निकालने के लिए चाहे तो मैनुअली निकाल लें या फिर ऑटोमेटिक वाल्व के थ्रू निकाल दें। सिर्फ धोना ही काफी नहीं, इसमें कपड़े भी सुखाए जा सकते हैं, और उन बड़ी बड़ी मशीनों की तरह इसमें भी टाइमर सेट किया जा सकता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए ही बेस्ट है, और आउटडोर में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर इसके ले जाने का कोई फायदा नहीं। नंबर 7, फ्यूचर गो। ये बायोनिक बैलेंस स्कूटर है, जो कि हमारे आसपास दिखने वाले नॉर्मल स्कूटर से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग व्हीकल है जो आसानी से गिरता नहीं। इसमें ABS इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, जो कि इसे किसी भी तेज स्पीड होने के बावजूद भी कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से रोक देता है। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है, और सिटीज में हमारी स्पीड भी नॉर्मली इतनी ही होती है, और इसलिए इसे अपनी सिटी में इजीली कहीं भी घुमाया जा सकता है। इसे किसी भी तरह के सरफेस पर आसानी से चढ़ा या उतरा जा सकता है। और तो और इसमें कार की तरह सस्पेंशन लगे होने की वजह से इसमें किसी भी तरह के जर्क का कोई असर ही नहीं पड़ता, और इन्हीं सभी की वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर्स 9, बॉट, एयर व्हील और आई रोबोट जैसी बड़ी कंपनीज के स्कूटर से ज्यादा एडवांस है ये। इसमें 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है, जो कि एक बार चार्ज कर लेने पर 40 से 60 किलोमीटर तक का माइलेज दे देती है। और रही बात इसकी प्राइस की, तो अप्रॉक्स 2,18,857 रुपीज में आप इसे परचेस कर सकते। जानता हूं इतने में तो एक अच्छी सी बाइक आ जाएगी, लेकिन अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो उसके लिए ये प्राइस तो देनी ही पड़ेगी। नंबर 6, अपॉन ई डेस्क। हम में से ज्यादातर पर्सन नहीं, सभी चाहते हैं कि हमें बिल्कुल आराम वाली जॉब मिले, लेकिन काम तो काम होता है। लेकिन इस डेस्क पर किया जाने लगे तो आप काम करते करते नहीं बल्कि आराम करते करते काम करेंगे। इस डेस्क को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 एक्सिस एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बैठे बैठे थक गए तो इस पर आप खड़े होकर भी काम कर सकते हैं। इसमें कई सारे प्लग्स दिए हुए हैं, जिससे आप अपने डिवाइसेस को एक साथ एक ही टेबल पर चार्ज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इस पर बच्चे पेंटिंग भी कर सकते हैं। इसके साइज को इंक्रीज किया जा सकता है, साथ ही डिक्रीज भी किया जा सकता है, या फिर काम हो जाने के बाद इस पर आराम करते करते कोई अच्छी सी मूवी भी एंजॉय की जा सकती है। लेकिन ये सब करने के लिए इसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, इसलिए इसे इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज के आसपास ही इंस्टॉल करना होगा। अदरवाइज ये नॉर्मल डेस्क के अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर 5, ग्रेवास्टर। ये छोटा सा गैजेट दिखने में किसी ऑटोमेटिक रोबोट जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, जिससे किसी भी तरह के म्यूजिक या फिर वीडियोस को लाउड म्यूजिक में आप देख सकते हैं। ये ब्लूटूथ 5.0 पर वर्क करता है, और इसका प्लेबैक टाइम 30 घंटे तक का है। इसके पेयर 10 मीटर तक की रेंज में इजीली ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइस की। पेयर की प्राइस है लगभग 21,096, और यूनिक डिजाइन की वजह से इसका प्राइस इतना ज्यादा हाई है।
इसका यूनिक डिजाइन की वजह से इतना ज्यादा प्राइस तो मैं नहीं देने वाला, लेकिन 30 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको ये बता रहे हैं, बट इतना होगा या नहीं ये सोचने वाली बात है। नंबर 4, आइडल कैम। आप ब्लॉगिंग करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, किसी से वीडियो चैट करते हो या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन वर्क करते हैं, इन सब में आपको एक अच्छे से व्लॉगिंग कैमरा की जरूरत पड़ती है। तो उस काम के लिए आइडल कैम व्लॉगिंग कैमरा बेस्ट है। यकीन मानिए नॉर्मल कैमरा से ये बहुत छोटा होता है और लाइट वेट भी, इसके बावजूद भी इससे 4K वीडियोस रिकॉर्ड की जा सकती है और अच्छे से ऑडियो के लिए इसमें अलग से माइक भी लगाया जा सकता है। साथ ही इसके लेंसेज इंटरचेंजेबल होते हैं जो कि एफर्टलेस तरीके से मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं और वीडियो स्ट्रीमिंग में किसी भी तरह के शेडोज ना आ पाए इसके लिए इसमें अलग से LED भी लगाई जा सकती है। साथ ही इसमें स्टेबल वीडियोस के लिए ऑटोमेटिक गिम्बल सिस्टम भी दिया हुआ है। सो तो देखा जाए तो इसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के काम का है। पहला जो क्रिएटर्स और अपने कंटेंट के लिए आउटडोर शूट करने में लगे रहते हैं, और दूसरा उन शौकीन लोगों के लिए जो घूमना फिरना पसंद करता है और अपने साथ उन जगहों को मेमोरेबल बनाने के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। बाकी देखने में तो ये बिल्कुल ही अजीब लगता है, कोई देखकर ये नहीं बोल सकता कि ये कोई कैमरा है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये अराउंड 34,658 रुपीज का है। सो अगर इस चीज से कुछ अर्न कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, अदरवाइज शौक के लिए तो ये महंगा है। नंबर 3, फैंटम। वैसे तो मार्केट में कई सारे इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन इस स्केटबोर्ड को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई अलग से लिथियम आयन बैटरी फिक्स की गई है। ये एक नॉर्मल स्केटबोर्ड की तरह दिखाई देता है। सो ये पर चार्ज पर 48 किलोमीटर तक की रेंज में इजीली चल लेती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर की है। इसे कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट की जरूरत पड़ती है। इसे चलाने के लिए इसमें 3 तरह के मोड दिए गए हैं, बिगनर, एक्सपर्ट और लुडिक्रस। इसे आप किसी भी तरह के सरफेस पर इजीली चला सकते हैं और अलग अलग तरह के स्टंट्स भी आप परफॉर्म कर पाएंगे। नाइट टाइम में तो इसे चलाने में और भी मजा आ जाता है। अराउंड 72,925 रुपीज में आने वाले इस स्केटबोर्ड में 2200 वॉट की मोटर और 43.2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसे चार्ज करने में आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। और यही इलेक्ट्रिक व्हीकल का मुझे सबसे बड़ा डाउन साइड लगता है। नंबर 2, हाइपर क्यूब। ये बात तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जब आपने इस हाइपर क्यूब का नाम सुना होगा तब मेरी तरह आपके माइंड में भी कलर मैच करने वाले रूबी क्यूब ही आया होगा। लेकिन ये क्यूब एक अलार्म है जो कि सुबह बजने पर अपना साउंड ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है। साथ ही इसके डिस्प्ले पर टाइम भी शो होता है। साथ ही इसमें 3 वायरलेस पैड दिए हुए हैं जिससे कि एप्पल डिवाइस या फिर एंड्रॉइड डिवाइस सभी कुछ इससे चार्ज किए जा सकते हैं। करीब 16,425 रुपए में आने वाला ये गैजेट मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल हो सकता है और देखा जाए तो 16,425 रुपए में ये गैजेट कोई बुरा नहीं है। लेकिन अलार्म का काम मेरा फोन से ही हो जाता है, घड़ी भी मेरे फोन में ही मुझे शो हो जाती है और लैम्प तो हमारे घर में ऑलरेडी होते ही है। नंबर 1, रोबोसेन K1। बेसिकली एक प्रोग्रामेबल रोबोट है जो कि 30 अलग अलग टाइप की वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। रोबोट को बनाने का मोटिव बच्चों को खिलाने का नहीं बल्कि उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाने का। इसके अलावा इस रोबोट में 17 सर्वो मोटर्स यूज की गई हैं। साथ ही इसकी कस्टमाइजेबल ऐप एंड्रॉइड और एप्पल के लिए कंपेटेबल है, जिससे कि एज अ रिमोट कंट्रोल की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये चल सकता है, डांस कर सकता है और तो और बच्चों को सिखा भी सकता है। बट देखा जाए तो ये रोबोट स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल है जो कि अपने बच्चों को बचपन से ही प्रोग्रामिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे लिए तो किसी काम का नहीं। और रही बात इसके प्राइस की तो वो लगभग $450 और इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दूं तो वो है 32,819 रुपए। सो गाइस ये तो कुछ कमाल के गैजेट जो आपके लिए इस वीडियो सीरीज में मैंने इंक्लूड किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और कोई गैजेट पसंद आ चुका है तो उसका नाम भी मुझे बता दीजिए। वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ में, ताकि अगला सुपर कूल वीडियो और अगला सुपर कूल गैजेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय।